'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, संडे आ गया है, आपके सवालों के जवाब देने का समय आ गया है। बड़ा अच्छा सेशन होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, यूनिक सवाल होते हैं। मुझे भी काफ़ी सीखने मिलता है और आप में से जिन्होंने नहीं भी पूछा है वो लोग भी जब देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी पता चलती है। वैसे अगर आपका नाम नहीं है, हमेशा की तरह माफ़ी चाहता हूँ। हैशटैग आज सुबह से आप लगाइए, जहाँ पर हम थर्सडे या फ्राइडे के दिन ट्विटर के ऊपर सवाल पूछते हैं, अब वहाँ पर जाके लगा सकते हैं। लाइक करिए दोस्तों, इस सीरीज़ को भी सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए संडे संडे हम आपके लिए तैयार रहते हैं। पहला सवाल आ रहा है विकास की तरफ से। उन्होंने बोला कि कौन सी स्मार्टफोन ब्रांड ने आपको बॉयकॉट किया है? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन शायद कर सकती है। अब 2022 में हमने हमारे काम करने का तरीका बदला है, आपने तो नोटिस किया ही रहेगा। अभी जितने भी अनबॉक्सिंग्स हम कर रहे हैं उसमें आपने तो क्लियर नोटिस किया रहेगा, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, सब बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। यही हमारा काम है और ऐसे ही सबको करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इंडियन टेक क्रिएटर्स जितने भी हैं उनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ब्रांड्स ने उनको मुट्ठी में रखा है और ये जो चीज़ आप वो मैं बदलने वाला हूँ। हम ब्रांड के सामने घुटने नहीं टेकने वाले, जो है वो आपको क्लियर बता रहा हूँ। फॉरेन क्रिएटर्स देखिए, बिंदास काम करते, जो होता है वो बोलते हैं, फिर भी ब्रांड्स जाती है उनके सामने, झुकती है और उनको प्रोडक्ट देती है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने भी ऐसी हो, अनबायस्ड वीडियोस हो और ब्रांड्स हमारे पास आए और जो है वो आपको बताएंगे। इस मामले में ऑनेस्टली कहूँ तो मोटोरोला, रियलमी, शाओमी, इन्फिनिक्स तो देव मानुस लोग हैं। इनके फ़ोन्स के बारे में जो चाहे वो बोलो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है। वो जानते हैं वो चीज़ अच्छी है, बिकेगी। बाकी की जो ब्रांड्स है धीरे धीरे हम उनका नाम बताएंगे, डोंट वरी। जैसे जैसे हमको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा हम आपको ओपनली बताएंगे कि क्या सीन चल रहा है इंडियन टेक कम्युनिटी में, ब्रांड्स कितना कंट्रोल करती है और क्या लफड़े चलते हैं। ये सब कुछ करेंगे। अब अगर रहा तो आपको सब डिटेल में बताएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो मैं बदलना चाह रहा हूँ कि ब्रांड्स जो है वो हमें रिस्पेक्ट दे, हमें हमारे तरीके से काम करने दे। वरना अगर आप उंगली करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, धमकियाँ देंगे, बहुत सारी बातें करती है, वो नहीं चलेगा। और ये चीज़ मैं बदलने वाला हूँ टेक कम्युनिटी के अंदर। ये मेरा वादा है आपसे, टेक्नोलॉजीज का वादा है। 2022 में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या आपको लग रहा है कि भाई इंडियन टेक कम्युनिटी तो झुक गई है, ब्रांड के सामने ये हो गया है, ये मैं नहीं होने दूंगा। अब दंगल होगा, देख लेना 2022 में। रॉय ने बोला है कि क्या मिड रेंज और फ्लैगशिप के जो हार्डवेयर जैसा कैमरा चिपसेट होता है वो क्या हमें बजट में मिलेंगे फ्यूचर में? तो क्यों नहीं। जो जो चीज़ हमने सोचा था पहले वो आज हमें बजट में मिल रहा है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एमुलेट 120 हर्ट्ज। इनफैक्ट अभी Realme 9 Pro Plus देख लीजिए, जो 20 से 25 के बीच में बोल रहा आएगा। इसमें सोनी वाला सेंसर है, OIS के साथ है वगैरह। तो ये शुरुआत हुई है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी हमें 15,000 में क्या पता ये वाला सेंसर OIS के साथ मिल जाए। कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब मार्केटिंग भी देखकर ब्रांड कर सकती है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आयुष ने बोला है कि नॉट CE2 लाइट कब एंड प्राइस सेगमेंट में इंडिया में लॉन्च होगी? देखिए, नॉट CE2 पहले आएगा, 11 फरवरी को बोल रहे आने वाला है। उसके बाद फिर नॉट 2T की भी बात हो रही है, नॉट 3 की भी बात हो रही है, बहुत सारे वन प्लस के फोन से। लेकिन ये शायद मुझे लगता है आएगा पर अप्रैल मई के बाद हमें मिल सकता है। और ये एकदम अफोर्डेबल रेंज का वन प्लस की नॉट सीरीज का फोन होगा, जो अंडर 20,000 आएगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 695 होगा, ऐसा बोल रहे, हो सकता है। बाकी अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जैसे जैसे पता चलेगा टेक्नोस में आपको जरूर अपडेट करेंगे। नजीब जी ने बोला है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि मुझे फ़ोन लेना है, 25,000 की बजट है, तो कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा? देखिए, फिलहाल के लिए तो अभी रुक जाइए, Realme 9 Pro Plus आ रहा है। अगर वो अच्छी प्राइस पर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप Realme का जो GT मास्टर एडिशन जो है, आई थिंक ये फ़ोन बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई करिए। Dimensity 1200 वगैरह है और ये अगर 25,000 के नीचे आता है, अगर आप ऑफर्स वगैरह लगा लेते तो नॉट बैड, ये फ़ोन अच्छा है। या फिर सैमसंग के भी फ़ोन से iQOO Z5 भी मौजूद है, Xiaomi के भी फ़ोन से, पर मुझे लगता है कि Realme का वो वाला फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। राज जी ने बोला कि बेस्ट फोन अंडर 15,000 विद बेस्ट कैमरा एंड परफॉर्मेंस। देखिए, कैमरा अभी अंडर 15,000 मुझे आज तक ऐसा कोई फ़ोन नहीं लगा जिसका कैमरा ढंग का हो। स्टिल मोटोरोला का G40 फ्यूजन जो है उसका कैमरा थोड़ा ठीक लगा था मुझे, और परफॉर्मेंस भी उसमें आपको अच्छी मिलेगी। स्नैपड्रैगन 732G वो उस प्राइस सेगमेंट में अभी भी एकलौता फ़ोन है जो इस चिपसेट के साथ आ रहा है, और स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, मैं बोलता हूँ वेट करिए, 5G फ़ोन आ सकता है अंडर 15,000 जो आपके लिए बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो वेट करिए। टेकिंस ने सवाल किया है कि मेरा डेली ड्राइवर फ़ोन कौन सा है? Oppo Find X2 Pro है, यह भी बदल जाएगा बड़ी ही जल्दी। इस बार मैं एक न्यू फ्लैगशिप की तरफ स्विच करूँगा और वो कौन सा होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लैपटॉप मेरे पास ये जो है ये MSI का है और Asus का डुअल डिस्प्ले, हम ये दो लैपटॉप यूज़ करते हैं। और वॉच मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी वॉच अभी जो आई है 4 है, कौन सी यार, इनके इतने लॉन्चेस होते हैं मैं नाम ही भूल जाता हूँ। और टैबलेट मेरे पास सैमसंग का ही टैबलेट है, S7 पुराना वाला है, अभी क्या पता S8 आएगा तो मैं रिप्लेस कर दूँ। यस। नॉट टू हाइड गिवअवेज ऐसे बंद क्यों कर दिया एंड वापस लाने का कोई प्लान है क्या? आई एम नॉट श्योर यार। देखिए,
अब डिपेंड करता है, अब उसमें क्या है ना, कुछ मतलब नहीं है, कब गिव अवे रख लो तब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जब विनर ड्रॉ करते तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो सब चीज़ मेरे को नहीं झेलना है कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इतनी एंट्रीज आती है हमारे गिव अवेज में, जो आप लोग का प्यार और सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद जब एक विनर निकालते हैं हमको भी बुरा लगता है कि इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से कितने एक्टिव यूजर्स भी रहते हैं, जो जीतने वाला रहता है वो एकदम रैंडम बंदा रहता है, तो ये सब मुझे नहीं जमता है। फिर मैंने बोला बंदी कर दो, छोड़ो भाई, सीधा काम पे फोकस करो, आपको काम पसंद आना चाहिए, हमारा गिव अवेज तो चलते रहेंगे, फिर भी इंस्टाग्राम ट्विटर पर हम करते रहते हैं, तो वहाँ पर फॉलो करिए, क्या पता वहाँ पर आपका चांस लग जाए। अमन सिंह बोलते हैं कि क्या सही में रीब्रांडिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितना कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं? मेरे हिसाब से एज ए कस्टमर किसी को नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, पड़ता है तो प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस, जो मैंने हमेशा बोला है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रीब्रांडिंग से। मैंने हमेशा से बोला है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है, कितनी भी रीब्रांड क्यों ना हो, और अच्छी प्राइस पर हमारे हाथ में आ रही है, तो इट डजंट मैटर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको फ़ोन से मतलब है, चीज़ से मतलब है। हाँ, यूट्यूबर्स हम बोलते हैं वो टेक्निकली ठीक है कभी कभी, लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा दबाव नहीं डालता, मैं मजाक कर लेता हूँ, लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये चीज़ अच्छी है। अगर कोई चीज़ रीब्रांड भी हो रही है, जैसे पोको वाले कर लेते हैं और अच्छी प्राइस पर अच्छी चीज़ दे रहे, तो इशू नहीं है। हाँ, बुरी चीज़ है उसको रीब्रांड करके ज़बरदस्ती ला रहे हैं, वो गलत है। साहिल अली भाई, आपका इंडिया से पेरिस जाने पर और आने पर टोटल कितना एक्सपेंस है? जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, हाउ पेरिस एक्सपेंस? पेरिस तो बहुत एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है जिसकी कोई हद नहीं। पेरिस में जाओ तो लोकल फूड मत खाओ, मतलब सॉरी, इंडियन रेस्टोरेंट में मत जाओ, वो लोग लूट डालेंगे। लोकल फूड खाओ, और वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करो, कैब का इस्तेमाल मत करो, फंस जाएगी बहुत बुरी तरीके से, बहुत महंगा है। मेरा बहुत खर्चा हुआ, टिकट ही कम से कम हमारी 2 से 3 लाख तो टिकट में चले गई, आप समझ रहे। और उसके बाद वहाँ पर होटल में कुछ 1-2 लाख चला गया, क्योंकि वो पुलमैन होटल वगैरह है, तो 5 लाख या उसके ऊपर ही हमारे बहुत आसपास खर्चा हुआ है। तो और ये डिपेंड भी करता है ना आप किस बजट पे जा रहे हो। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर उनका 5 लाख से ज़्यादा हो जाए, कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इतने बजट में जाओ तो उनका 3-4 लाख में हो जाए, डिपेंड करता है। लेकिन एक्सपेंसिव है, लेकिन मज़ा भी उतना है, ये तो है। केशव बोलते हैं कि आपको क्या लगता है बजट 2022 की वजह से मोबाइल प्राइस कम होगी, स्पेशली मोबाइल फोन्स विच आर कमिंग नेक्स्ट वीक? होना तो चाहिए, क्योंकि कुछ कंसेशंस हुआ है कुछ पार्ट्स पर स्मार्टफोन्स की, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करने के लिए ये चीज़ किया गया है, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म्ड नहीं पता है भाई। बोले तो थे 18% से 12% जीएसटी कर दो, वो तो हुआ नहीं, उसकी बात हो रही थी, जो पहले 12 से 18 कर दिए थे। अगर वो होता तो शायद चांसेस होते थे, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हो सकता है। सुष्मिता जी ने बोला है कि भाई पोको जो है वो अक्सर एग्रेसिव प्राइस के मामले में जाना जाता है, अगर क्या पता वो स्नैपड्रैगन 695 को अंडर 20,000 अगर लेके आ जाता है कोई फ़ोन में, तो क्या वो वीवो से T1 सीरीज़ से बेटर ऑप्शन रहेगा? तो मुझे तो लगता है कि ये 15,000 में भी ला सकते हैं। ये पोको है, जब 20,000 के अंदर वो लोग स्नैपड्रैगन 860 वाला फ़ोन दे सकते हैं, तो क्या पता 15,000 में वो स्नैपड्रैगन 695 दे दे। पोको वाले कुछ भी कर सकते हैं, इनकी प्राइसिंग उस मामले में थोड़ी हटके होती है। बाकी तो वीवो का अभी तक मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको, अभी फ़ोन आया है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको बताएगा कि फ़ोन अच्छा है या नहीं, हो तो वीडियो में आपको बता देंगे। बाकी तो और भी बहुत सारे फ़ोन से स्नैपड्रैगन 695, एक तो ऑलरेडी है मोटोरोला का G71, अब Realme 9 Pro आ रहा है, वो है, ये बहुत सारे आ रहे हैं। खैर वो तो जब अनबॉक्सिंग होगी उसके बाद ही बताएगी। विक्रांत बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Realme 9 Pro Xiaomi 11i को बीट करेगा, क्योंकि उसमें सोनी वाला सेंसर है। सैमसंग का 108 भी मजा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सैमसंग 108 अपने जगह पर अलग है, उसका अलग ही एक तरीके का फ़ोटोज़ और अलग चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। सब कैमरे में कितना भी बड़ा, किसी भी फ़ोन में कितना भी बड़ा सेंसर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मेन होता है ऑप्टिमाइजेशन, ब्रांड उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करती है। अभी सेंसर तो दे रहे, ऑप्टिमाइज़ कैसा करती है उस पर आने के बाद ही पता चलेगा, तो फीके पड़ने की बात ऐसा कुछ नहीं है। और Realme 9 Pro क्या Xiaomi 11i को बीट करेगा, ये तो जब आएगा हम कंपेरिजन करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। मयंक ने बोला कि व्हेन इज Pixel 6a लॉन्चिंग इन इंडिया? कुछ पता नहीं है, मई तक तो बोल रहे थे कि ये फ़ोन लाएंगे, और इस बार Pixel 6 सीरीज़ तो नहीं है, लेकिन ये आएगा, इसके बारे में बता रहे हैं। और ये भी कुछ सस्ता नहीं होगा, 35-40 हज़ार के ऊपर ही जाएगा, लेकिन स्टिल जिन लोगों को वेट था कि भाई Pixel 6 सीरीज़ में कुछ आएगा, वो पिक्सल फ़ोन्स के फैंस हैं, तो शायद ये फ़ोन आपके लिए सही हो सकता है। शुभादीप ने पूछा है कि व्हेन कैन वी सी मेनी टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट इन वन फ़ोन? साइड माउंटेड भी होना चाहिए, अंडर डिस्प्ले भी होना चाहिए। देखिए ये सब करने में कुछ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती की फ़ोन में कॉस्ट ना बढ़ जाएगी। साइड माउंटेड भी यूज़ कर रहे हैं, अंडर डिस्प्ले भी कर रहे हैं, सब कुछ है,
तो मतलब नहीं है ना। बहुत सारे लोग ऐसे जो साइड माउंटेड प्रेफर करते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट रहता है ऐसा बोलते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जो प्रीमियमनेस के लिए अंडर डिस्प्ले ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अच्छा लगता है दिखाने के लिए भी, यूज़ करने के लिए भी, तो डिपेंड करता है। तो ब्रांड उस हिसाब से टारगेट करती है। अब एक फ़ोन में ये सब कुछ डाल देंगे तो फ़ोन की प्राइस भी बढ़ जाएगी, फिर आप लोग ही कंप्लेंट करेंगे यार ये दो चीज़ क्यों दे दिया, ज़रूरत क्या थी देने की, प्राइस देखो कितनी हो गई है। तो बोलने के लिए ठीक है पर प्रैक्टिकली सही नहीं है। साहिल जी ने बोला कि क्या 256 GB स्टोरेज फोन अंडर 20,000 या 23,000 में आएगा विद बढ़िया स्पेसिफिकेशंस। टेक्नो इन्फिनिक्स को छोड़ के देखिए, टेक्नो इन्फिनिक्स का तो ऑलरेडी एक है फ़ोन 15-16 हज़ार में जो 256 GB स्टोरेज दे रहे हैं 16 या 17 हज़ार में। बाकी तो हो सकता है ब्रांड्स लेके आ जाए अंडर 20,000, रियलमी, शाओमी, सैमसंग तो मुश्किल है नहीं रहेगा, लेकिन हाँ रियलमी शाओमी लोग शायद कर सकते हैं, क्या पता मोटरोला भी कर दिया। तो अभी तो फिलहाल के लिए 128 GB तो है। 256 GB स्टोरेज वाले फोन्स भी हमें इंडिया में अंडर 20,000 जरूर मिलेंगे, ये भी पॉसिबल होगा। ऋषभ ने बोला कि आपके हिसाब से अगर कोई फ़ोन सिस्टम अपडेट के बाद फ़ोन डेड हो जाए तो उस ब्रांड को वो फ़ोन नो कॉस्ट पर रिपेयर कर देना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर वो विदाउट वारंटी हुआ तो आई थिंक ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वारंटी नहीं भी हो, अपडेट ब्रांड नहीं पुश किया है और वो उनके ही सर्वर पर ग्लिच है, उनकी वजह से ही हमारे फ़ोन में डेड का इशू हुआ है। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं किया, हमने हाथ से गिराया नहीं, हमने तो कोई कांड नहीं किया, ये तो तुम्हारे ही अपडेट से जो तुमने प्रॉमिस किया था उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो मैं तो जनता के ही साथ हूँ ना, ब्रांड का गला पकड़ना चाहिए कि भाई क्या कर दिया तुमने, तुम उसको सही करके दो, रिपेयर करके दो या फिक्स्ड करके दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, वारंटी में हो या ना हो। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि वारंटी में नहीं है तो ब्रांड ने कांड किया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चार्जेस नहीं होने चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। और इस मामले में अगर ऐसा कभी कुछ हुआ भी ना, आई थिंक हुआ था, हमने सपोर्ट किया और आगे भी करेंगे, जनता के साथ हमेशा रहेंगे। कार्तिक ने बोला कि क्या हो जाए अगर सारी ब्रांड्स अपना खुद का प्रोसेसर लेके आए, क्वालकॉम मीडियाटेक का क्या होगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? क्यों नहीं। देखिए क्वालकॉम मीडियाटेक का अपना एक अलग ही नाम है और उनके नाम से भी फोन्स बिकते हैं। स्नैपड्रैगन 695 आ गया, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 है ना। तो दूसरी जो ब्रांड्स अगर खुद के भी चिपसेट्स लाती तो उनको भी स्टेबल होने के लिए वक्त लगेगा। और ये सारे के सारे सैमसंग TSMC पर ही ज़्यादातर डिपेंड्स है, तो ज़्यादातर चीज़ें एक ही होगी। फिर वो टेस्टिंग के बाद अगर किसी में थर्मल इशू हुआ, किसी में हुआ होता, घूम फिर के लास्ट में क्वालकॉम मीडियाटेक पर ही आना पड़ेगा, एक बात है। तो सर्वाइव तो 100% करेगी क्योंकि उनका नाम अलग है और वो मुझे लगता है वैसे ही रहेगा। रोहन कुमार, एनी कोलैब वीडियोस विद CEO ऑफ टेक मोबाइल कंपनीज, क्वेश्चंस पूछिए, इंटरेक्शंस करिए। हमने ये प्लान किया था, हमने 2-3 लोगों से वीडियोस भी मंगा लिए थे सारे टेक कंपनीज से, उनको चिप शॉर्टेज के बारे में और बड़े बड़े सवाल करके हमने पूछा था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमको बीच में ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास और ये फिर प्लान बहुत बड़ा था और वो टाइम की वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये करूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ सोची है कि सारे टेक कंपनीज जो भी इंडिया में है, उनके जो CEO है, ओनर है, जो भी है, उनसे बात करें और जो रियल टाइम इशू है इंडिया में फ़ोन्स को लेकर, अपडेट्स को लेकर, चिप शॉर्टेज को लेकर, इसको उसको मार्केटिंग जो भी होती है, इस पर सवाल करें, उनसे राय लेके भाई वो क्या चाहते हैं और आगे वो अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या करेंगे इंडिया में। अब ये जब टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों इतना ही था आपके सवाल, हमारे जवाब। इन्होंने तो इतना दिमाग ख़राब किया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं ऐसे वीडियो शूट करता हूँ, मुझे इस मामले में अवार्ड भी मिलना चाहिए। ये पूरा दिन ये लोग काम करते हैं मेरी बिल्डिंग में, मतलब इतना परेशान कि मैं तो चलो फिर भी हम रेंट पे रहते, प्रॉब्लम नहीं। जो लोग जिनका खुद का घर है वो तो खून के आंसू रोते हैं। एक ग्रुप है फैमिली में, मतलब बिल्डिंग का एक ग्रुप है हमारा, उसमें वो लोग दिन रात रोते रहते, दिन रात वो लोग मैसेज डालते कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ हुआ। लेकिन इस बिल्डिंग में किसी को परवाह नहीं है, जिसको अपना काम करवाना है वो करेगा। मतलब ये बिल्डिंग का काम है, कोई पर्सनल काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। पैसे कमाना है वो कमाएगा। हालत ख़राब करके रख दी है बिल्डिंग के अंदर, चैन की नींद नहीं सो रहा आदमी इधर। खैर इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।